पूछे गए इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक प्रतिरोध विद्युत परिपथ में यदि किसी प्रतिरोध पर वोल्टेज 10 वोल्ट है तथा प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है, तो प्रतिरोधक द्वारा क्षयित शक्ति क्या होगा, यानी पावर लॉस कितना होगा। वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है और करंट जो है वो 2 एम्पियर का है, तो पावर लॉस P इक्वल टू V इंटू आई हो जाएगा। वोल्टेज कितना है तो 10 वोल्ट है और इंटू करंट क्या है तो 2 है। अब P इक्वल टू V इंटू आई यानी 10 दूनी का 20, यानी पावर लॉस जो आएगा वह 20 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड 20 वाट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पीवीसी सौर मॉड्यूल का एक भाग है। आपको दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट करना है कि कौन सा पीवी सोलर मॉड्यूल के पार्ट में से है। तो देखिए, इन्वर्टर जो होता है ये पीवीसी सोलर मॉड्यूल में होता है, बैटरीज भी होती है और चार्जर कंट्रोलर भी होता है। रेक्टिफायर नहीं होता है। रेक्टिफायर का जो काम होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का काम रेक्टिफायर का होता है। तो पीवीसी सोलर मॉड्यूल में पीवी सोलर मॉड्यूल सोलर में रेक्टिफायर नहीं होता है, बाकी के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर प्रायः की रेटिंग के लिए लगाए जाते हैं। देखिए, इससे पहले एमसीबी चलता था। एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता था और ये 5 एम्पियर कहें तो 0.5 एम्पियर से लेकर के 60 या 63 एम्पियर तक होता था। इसी एमसीबी को अपडेट करके एमसीसीबी लाया गया और एमसीसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है और इसकी रेटिंग इससे ऊपर और 200 एम्पियर तक इसकी रेटिंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 200 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की श्रेणी में नहीं आता है, यानी पीपीई के अंतर्गत दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा नहीं आता है। पीपीई का फुल फॉर्म जो होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। इसके अंतर्गत दिए गए ऑप्शन में कौन नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये पीपीई जो किट होता है ये पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए ही आता है, तो इसमें हेलमेट पीपीई किट के अंतर्गत ही आता है, बॉडी गार्ड ये भी आता है और ग्लव्स दस्ताने भी आता है। ब्लैंकेट कंबल जो होता है ये व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी डीसी श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है यदि आर्मेचर करंट आईए हो। अब क्या है कि डीसी श्रेणी मोटर है, तो डीसी श्रेणी मोटर का जो टार्क होता है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी टार्क समानुपाती आर्मेचर करंट का स्क्वायर। ये डीसी सीरीज मोटर का टार्क और आर्मेचर करंट का रिलेशन होता है। और ये भी होता है कि टार्क और आर्मेचर करंट का जो आपस में ग्राफ बनता है वो नॉन लीनियर होता है, अरेखीय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत देने वाले सुरक्षा संकेतों के लिए सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। दिए गए ऑप्शनों में से आपको करेक्ट यह करना है कि डेंजर साइन के लिए आप किस कलर का आप संकेतक यूज करेंगे, तो रेड होता है, लाल होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है
कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त संरक्षक टैंक जो है ये हिंदी है, इसका अंग्रेजी जो होता है कंजर्वेटर टैंक होता है। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन को कि कंजर्वेटर का उद्देश्य क्या होता है, जो कि मेन टैंक के ऊपर बेलनाकार रूप में होता है, इसी को कंजर्वेटर टैंक बोला जाता है। अब कंजर्वेटर टैंक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये होता है कि जब मेन टैंक में तो ऑयल रहता है, अब इस मेन टैंक में ऑयल का एक्सपेंशन होता है, जब फैलाव होता है तो उसको स्पेस प्रदान करता है कंजर्वेटर टैंक। साथ ही साथ मेन टैंक को फ्यूल की आपूर्ति जो कराता है वह कंजर्वेटर टैंक ही होता है। अब ऑप्शन आइए, इसमें ट्रांसफार्मर का तेल भरा होता है, बिल्कुल है। कंजर्वेटर टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है, वो कितना भरा रहता है? तो इसका जितना टैंक होगा उसका आधा भरा रहता है, और ये टैंक में जो तेल रहता है वह किसकी आपूर्ति करता है? तो वो मेन टैंक की आपूर्ति करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन की गैर परंपरागत विधियां निम्नलिखित में से कौन सी है? दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि गैर परंपरागत का स्रोत कौन है। दो होते हैं, एक परंपरागत होता है और एक गैर परंपरागत होता है। अब गैर परंपरागत में कौन से आते हैं? तो सौर सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि गैर परंपरागत विधि के अंतर्गत कौन सा है गैर परंपरागत के, तब परंपरागत में कौन से आएंगे? थर्मल पावर प्लांट, इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ये जो है परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गैर परंपरागत के अंतर्गत कौन आएगा? तो सौर सेल आएगा। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? अब एमसीबी का पूर्ण रूप पूछा गया है यहाँ पे, तो एमसीबी का पूर्ण रूप जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इसकी रेटिंग की बात किया जाए तो 0.5 एम्पियर से लेकर के 63 एम्पियर तक होती है। रेटिंग 240 वोल्ट होता है। अब एमसीबी प्रोटेक्ट हमें कैसे करती है? तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों स्थितियों में हमें प्रोटेक्ट करती है। इसी एमसीबी को अपडेट करके क्या बनाया गया? एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, और इसकी रेटिंग जो होती है इससे ऊपर 200 एम्पियर तक होती है। फिलहाल यहाँ पे एमसीबी का पूछा था, तो एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। आप इस क्वेश्चनों का लेवल कैसा है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।